लोग इश्क में गुलाब देते हैं, लोग इश्क में गुलाब देते हैं। हम तुम्हें पायल देंगे, जहां से भी गुजरोगी मेरा इश्क गुजेगा। बजाओ रे ताली। कुछ तो था उसके होठों पे, कुछ तो था उसके होठों पर, न जाने क्यों वह मुझसे शर्माती थी। पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर। कौन नंबर? होल मतलब होता है एक पूरा जहान, ठीक ना? नहीं रे, सब कुछ जहान का मान लेता है नहीं रे। यू आर में होल भाई। तो पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल। अच्छा, होल नंबर किसे कहेंगे? तो शून्य और प्राकृत संख्या के समूह को बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं? शून्य और प्राकृत संख्याओं के समूह को शून्य और प्राकृत संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो बताओ, क्या अभी तुम लोग पूरा है? नहीं, अभी अधूरा है, बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, ठीक है ना? बहुत जल्दी हो जाएगा, बोलो, ठीक है? जब पूरा हो जाएगा तो शायरी मारेगा। लोग इश्क में गुलाब देते हैं, लोग इश्क में गुलाब देते हैं। हम तुम्हें पायल देंगे, जहां से भी गुजरोगी मेरा इश्क गुजेगा। बजाओ रे ताली। तो शून्य और प्राकृत संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूरा कब होगा? जैसे प्राकृत संख्या अभी आधा अधूरा है। क्या है? आधा। जैसे हम उसके साथ में शून्य लगा देंगे। क्या लगा देंगे? शून्य। उसके बाद गिनती करते चलो, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 etc अनंत तक जाए, ऐसी संख्या को हम कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या बताओ, तुम लोग अभी पूरा है? नहीं है, बहुत जल्दी क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा, ठीक। तो यहां तक आप लोग उतारिए। आगे हम लोग क्या देखेंगे? तो सम संख्या। कौन सी संख्या? सम संख्या। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कौन सी संख्या। तो सम संख्या। किसके बारे में? सम संख्याएं। सम संख्या हम बोल सकते हैं। सम संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं पता है? इवेन नंबर। तो अगर पूछेगा सम संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो। किससे? 2 से पूरा पूरा विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित उसे क्या कहते हैं? तो सम संख्या कहते हैं। जैसे में शुरू कहां से हो जाएगा? तो आपका 2 से 2 4 6 8 10 डॉट 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 etc, ठीक ना? इसे हम क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। देखो, 2 से अगर 2 में भगा देंगे कट जाएगा, 4 में 4 से पूरा पूरी, 6 में 2 से पूरा पूरी, 8 में 2 से पूरा पूरी। जैसे अगर हम बोले 11 में 2 से भगा देंगे तो क्या पूरा पूरी कटेगा? नहीं कटेगा, एक शेषफल बच जाता। तो ऐसी संख्या को सम संख्या नहीं बोलेंगे। समझ में आ गया? अगर पूछेगा आपसे कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। क्या होती है? 2। अगर पूछेगा कि 2 लगातार सम संख्याओं का मोस क्या होगा, तो 2 होगा। 2 लगातार सम संख्याओं का मोस हमेशा क्या होगा? 2 होगा। ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछता है। 2 लगातार सम संख्याओं का HCF 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। 2 लगातार सम संख्याओं का HCF क्या होता है? तो 2 होता है। क्या कोई दिक्कत? चलिए अगला हम लोग देखते हैं विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं ओड नंबर। कौन सा नंबर? ओड नंबर। देखो बबुआ, अभी तुम अकेला है ना, एगो है तो विषम संख्या है, 2 गो हो जाएगा, फिर 3 गो होगा विषम संख्या, ठीक ना? ऐसा क्यों होगा अभी हम देख लेते हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना होकर एक शेषफल बच जाता हो
बच जाता हो उसे विषम संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? विषम संख्या। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना होकर एक शेषफल बच जाता है उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होता है। क्या होता है? 1 के बाद 3, 4, 1 के बाद 3, 2 जोड़ते चलो, 1 में 3, 2 जोड़े तो 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 7, 9, 11, 13 डॉट 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 etc जहां तक जा सके। लेकिन सबसे छोटी विषम संख्या 1। सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। क्या है? 1। अगर पूछेगा 2 लगातार विषम संख्याओं का मोसो क्या होगा तो 1 ही होगा। 2 लगातार सम संख्याओं का मोसो 2 होता है, लेकिन 2 लगातार विषम संख्याओं का मोसो क्या होगा तो 1 होगा। तो 2 लगातार विषम संख्याओं का मोसो, विषम संख्याओं का मोसो 1 होता है। कितना होता है? क्या कोई दिक्कत? ठीक ना, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब पूछेगा, बता दीजिएगा कि 2 लगातार, जैसे मान लो कि हम सवाल देते हैं कि आप बताइए 5 और 7 का एचसीएफ कितना आएगा, तो 5 7 लगातार देख रहे हैं, करने का कोई जरूरत नहीं, इसका एचसीएफ आएगा 1। समझ में आ गया? जैसे मान लो हम दे देते हैं तुमको कितना 19 21 का एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि 2 लगातार है और इसका एचसीएफ कितना आएगा तो 1 आएगा। क्या कोई दिक्कत? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कौन सी संख्या, तो रूट संख्या या आभाज्य संख्या। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं क्या? प्राइम नंबर। रूट संख्या और आभाज्य संख्या, तो इसको क्या कहते हैं? ऐसी संख्या जो केवल एक और अपने आप से विभाजित हो उसे रूट संख्या या आभाज्य संख्या कहते हैं। रूट संख्या क्या कहते हैं? आभाज्य संख्या। तो ऐसी संख्या जो केवल एक और अपने आप से विभाजित हो उसे क्या कहते हैं? रूट संख्या या आभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में इसका हो जाएगा 2, शुरू कहां से होगा? 2 से। 2 के बाद आएगा 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 9 नहीं आएगा, 9 क्योंकि 9 3 से भी कट रहा। 11 के बाद क्या? 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23 डॉट 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 etc। ये आपका क्या है? तो अभाज्य संख्या। अगर पूछेगा, बहुत बार पूछ चुका है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या, तो 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सम संख्या भी 2, अभाज्य संख्या भी 2। सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? तो 2 होती है। ठीक ना? तो सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक। चलिए एक आप लोग को शायरी सुना, क्या सुनाते हैं? शायरी ये है कि कुछ तो था उसके होठों पर, न जाने क्यों वह मुझसे शर्माती थी। कुछ तो था उनके होठों पर, न जाने क्यों वह मुझसे शर्माती थी। एक दिन हंसी तो पता चला कि चुड़ैल खैनी खाकर आती थी। तो क्या कोई दिक्कत है? तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? 2 होती है। तो यहां तक आप उतार लीजिए, आगे हम लोग देखते। चलिए अगला देखते हैं क्या, तो यौगिक संख्याएं और भाज्य संख्याएं। यौगिक संख्या या नहीं तो भाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होता हो उसे यौगिक संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होता है उसे क्या कहते हैं? यौगिक संख्या कहते हैं, या नहीं तो भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो जैसे में हो जाएगा आपका 4,
शुरू कहाँ से होगा 4। जैसे 4 1 से भी करता है, 4 से भी करता है और 2 से भी करता है। इसके बाद 2 जोड़ते चलिए, 6 8 10, क्या 9 नहीं होगा, 9 भी होगा, 9 10 12 15, उसके बाद 18 14 भी होगा, बीच में 14 16 15 18 डॉट 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 ETC। यानी सिंपल कहने का बात है कि ऐसी संख्या जो केवल 1 से और अपने आप से, इसके अलावा किसी अन्य से भी, जैसे 4 से कट रहा है, 1 से कट रहा है, इसके अलावा किससे कट रहा है तो 2 से कट रहा है, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, यौगिक संख्याएं या भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कोई दिक्कत समझ में? अभी के समय में सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना, पढ़ाई। ये वही समय है जिसमें कि विद्यार्थी अभी पढ़कर अच्छा बेहतरीन रिजल्ट लाता है। तो ये मत सोचिएगा कि एग्जाम बहुत दूर है, नजदीक आएंगे तब जाकर क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। ऐसा जो सोचता है उसका रिजल्ट में बहुत ज्यादा असर पड़ता है और उसका रिजल्ट बेहतरीन नहीं बन पाते हैं। तो अभी से अगर आप लोग पूरा जी जान लगाकर मेहनत कीजिएगा तो आपका रिजल्ट अभी के मेहनत से ही बनेगा। लास्ट में विद्यार्थी कितना मेहनत करता है ये डिपेंड नहीं करता, शुरू से कितना मेहनत कर रहा है ये डिपेंड करता है उसके रिजल्ट पे। क्योंकि लास्ट में आपका ठंडी का मौसम आएगा, अभी 10 क्लास में है, धीरे धीरे और भी लाल पीला के चक्कर में ध्यान जाएगा, ठीक ना। तो अभी पढ़ाई कीजिए, बाद में तो बहुत तरह का चारों बगल से अंतर्जाल बिछाने वाली सब आएगी। तो आई होप कि आप लोग को वास्तविक संख्या समझ में आ गया है। अगर आ गया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी एक मदद कीजिए। बस केवल आपका एक शेयर किसी ऐसे बच्चे तक पहुंच जाएगा जिसको इस कंटेंट का जरूरत है। तो बने रहिए हमारे साथ, अभी से लेकर लास्ट तक हम मेहनत करेंगे बेहतरीन रिजल्ट बनाने का। आप भी हमारे साथ लगे रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।